हेलो दोस्तों, नमस्ते। जो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है भाई। देखिए, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सामान्य अध्ययन पढ़ना बहुत जरूरी है। जो प्रीवियस ईयर जीके जीएस आए ना, वो नहीं पढ़ोगे तो भाई सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना है तो बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाता है। तो हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, सीएचएसएल फर्स्ट शिफ्ट में आया था 2020 में। ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसमें पूछ रहा है कि जो सिंधु नदी है ना, जो सिंधु नदी जा रही है, तो सिंधु नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो भाई देखो, जिसमें ड आ जाए ना, द, ये चहु द और कोट द, है ना, तो ये सभी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित शहर हैं। ठीक है। अब रो पर ड आ रहा है इसमें, ना कि द, तो रो पर आ जाएगा सतलज। सतलज नदी के किनारे पर स्थित शहर है। ठीक है। यहाँ से दो चीजें याद रखो हमेशा रो पर से, तांबे की अंगूठी और तांबे की क्या, कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी याद रखना। लोहा के बारे में जानते नहीं थे। ठीक है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन यानी तांबा प्लस 10, कांस्य युगीन सभ्यता, ना कि ताम्र युगीन। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, लोहा के बारे में तो जानते नहीं थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिवहन चरण हड़प्पा स्थल है। तो भाई देखो, मांडा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट है। सबसे दक्षिणी पॉइंट है दैमाबाद। मांडा कहाँ पे स्थित है, चनाब नदी पर। चहुदड़ो गयारा सिंधु नदी पर। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है। और कहाँ पे है, राजस्थान में। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो जुताई वाले क्षेत्र से, भाई जुताई वाला क्षेत्र, भाई देखो, कालीबंगा जो है ना, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण। जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता शहर पाए गए थे उसमें, हड़प्पा, रोपड़, लोथल, मोहनजोदारो, मेहरगढ़। ठीक है। बनावली, बनावली हिसार जिले में, हरियाणा में स्थित है। ठीक है। और इस कालीबंगा ये शहर थे, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को शहरीय सभ्यता भी कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो कालीबंगा में जुताई के मिले हैं साक्ष्य। जैसे नगर हैं मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गणवारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। ठीक है। और कालीबंगा। मोहनजोदाड़ो से तो एक चीज याद रखना भाई, मोहनजोदाड़ो से दो चीज हैं, एक तो स्नानागार और एक अन्नागार। अन्नागार बड़ा है सबसे, स्नानागार थोड़ा छोटा है। मतलब इसकी 7.1 मीटर चौड़ाई और 2.3 मीटर गहराई, यानी 11/7/2, ऐसे याद रख लो। ये स्नान कर रहे हैं। ठीक है। स्नान कुंड, इसमें नहाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती की पूजा करते थे। ठीक है। जैसे आज भी हिंदू धर्म में होती है धरती की पूजा, वैसे ही है। पंच तत्व की पूजा हिंदू धर्म में ही होती है आज, अगर देखा जाए तो। जो हिंदू धर्म के लोग हैं ना, वो ही पंच तत्व की पूजा करते हैं, नहीं तो यहाँ की बुद्धिस्ट लोग कोई नहीं करता भाई। श्रीलंका के बुद्धिस्ट हों, जापान के, थाईलैंड के, कोई भी पंच तत्व की पूजा नहीं करता। केवल पंच तत्व में पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? केवल हिंदू धर्म में। जैसे पेड़ की पूजा आपने देखा होगा, पीपल, बरगद, और उनकी पूजा होती है मंदिरों में। और केला का पेड़ है। ठीक है। और खत्म का पेड़ है, ऐसे कुछ, तुलसी का पेड़ है, इसकी इनकी पूजा होती है। जैसे 5-7 पेड़ तो मैंने गिना दिया आपको। और गन्ने की पूजा होती है, गन्ने की पूजा होती है दिवाली के टाइम पे। और भी बताता हूँ। और नदियों की पूजा होती है भाई, पानी की पूजा, यानी
पंच तत्व जो हैं उनकी पूजा होती है, और एनर्जी की पूजा होती है। जैसे सूर्य देवता के रूप में जल चढ़ाए जाते हैं, जल, ठीक है। और खाने की पूजा तो होती है भाई, खाना भोग लगाते हैं। और धरती माँ की पूजा होती है। आपने देखा होगी गांव में सुबह सुबह जब लोग खड़े होते हैं ना, तो धरती माँ को प्रणाम करते हैं वो, ठीक है। तो ये हिंदू धर्म के लोग होते हैं जो आज भी इस चीज को निभाते आ रहे हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो निभाते थे, हिंदुओं ने अडॉप्ट कर ली, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी देश की मिट्टी के कल्चर को हिंदुओं ने अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, और कोई नहीं करता, ध्यान रखना, ना बुद्धिस्ट लोग करते हैं, ना जैनी पीपल्स करते हैं। जैनियों में थोड़ा वही हिंदू कल्चर है, ये लगो सभी, ठीक है। अगर कुछ यदि हम दिगंबर को छोड़ दें तो श्वेतांबरों में तो लगो वही परंपरा है ऐसी। अगला अगला क्वेश्चन देखो भाई, सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था? तो भाई देखो, हिंदू शब्द का उपयोग किया जाता था 6वीं और 5वीं शताब्दी में, ठीक है भाई। फारसी लोग सिंधु के बजाय हिंदू कहते थे उसको। जो फारस के लोग थे ना, ईरान के, जो आज मुस्लिम बन चुके हैं, क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए हैं, मुसलमानों में कन्वर्ट करा लिया उनको, वैसे ही जैसे ये सिंधु नदी थी, यहाँ पर लोग रहते थे, शहर बसे हुए थे, तो फारस यहाँ पे ही तो था। यहाँ के लोग इस शब्द को शह नहीं बोल पाते थे, सिंधु लोग, फारस के लोग शहर के बजाय है बोलते थे, तो सिंधु नदी को बोल देते हिंदू नदी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सभी रहने वाले भी हिंदू कहलाए, फिर यहाँ सब एक पूरा कॉन्टिनेंट ही हिंदू कॉन्टिनेंट कहलाने लगा, ठीक है भाई। फिर बाद में मुसलमान आए, फिर हिंदुओं को पता ही नहीं होता था कि भाई कन्वर्ट हो भी जाते हैं, ऐसे कन्वर्ट होते हैं नहीं होते हैं, क्या चक्कर है, अपने धर्म का ही ज्ञान नहीं होता हिंदुओं को, तो कोई मतलब नहीं होता है। और अगला, किस हिसाब से साकार निराकार, किस हिसाब से लॉजिक होते हैं। अगला देखो भाई, तो फारस के लोग सिंधु को हिंदू कहते थे, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता पर हम आते हैं। वैदिक सभ्यता